हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कर्क राशि या कर्क लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। हम बात जो करने वाले हैं बड़ी महत्वपूर्ण है और खासकर कर्क वालों के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। प्रिय दर्शकों, समय जो है ना तो पलटता रहता है, बदलता रहता है, क्योंकि ग्रह स्थितियों में भी बदलाव होता रहता है। कई बार हम विचार करते हैं कि तलवार जो है ना वो बेकार है, परंतु सुई बड़े काम की है। तो कई बार सुई काम की नहीं रहती, तलवार काम की होती है। आपने ये कहावत तो बहुत बार सुनी होगी कि जहां सुई काम कर जाती है, तलवार कई बार वहां काम नहीं कर पाती। इसी तरह जो हम चर्चा कर रहे हैं चंद्रमा की, ये चंद्रमा का परिवर्तन काल 1 सितंबर से लेकर 6 सितंबर के बीच में जो होने वाला उसकी हम चर्चा करेंगे। चंद्रमा का परिवर्तन 1 सितंबर को रात्रि 9:47 में होने वाला है, सिंह राशि सूर्य की राशि पर। और ये चंद्रमा सिंह राशि में 4 तारीख को सुबह 9:54 तक यहाँ पर रहेंगे और फिर कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और कन्या राशि में ये गोचर करेंगे 6 सितंबर की रात्रि 23 बजे तक, यानी कि 11 बजे रात्रि तक गोचर करेंगे। तो ये 2 राशियों में इनके गोचर के विषय में हम समझेंगे। परंतु जब ये सिंह राशि में होंगे तो यहाँ पर सूर्य और बुध पहले से ही विराजमान है, जिससे यहाँ पर अमावस्या योग और निपुण योग का निर्माण भी हो जाएगा और त्रिग्रही योग भी बन जाएगा, क्योंकि 3 ग्रह एक साथ होंगे। और जब कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, ये जो समय होगा इस समय ग्रहण योग का निर्माण हो जाएगा, क्योंकि केतु पहले से ही कन्या राशि में विराजमान है। तो सबसे पहले हम सिंह राशि में जो गोचर काल है उसको समझते हैं। चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा आपके राशि होते हैं, और यदि आपके लग्न है तो आपके लग्न होते हैं। और गोचर ये जो अभी वर्तमान का 1 से 6 का समय है सितंबर का, ये जो गोचर काल है चंद्रमा का, तो ये आपके द्वितीय और तृतीय भाव में होने जा रहा है। तो चंद्रमा का ये गोचर काल आपके घर परिवार में थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि कोई आपस में कोई वाद विवाद ना हो, कलह का माहौल ना हो, और अपने वाणी में थोड़ा सा संयम रखना होगा। यहाँ पर वाणी में संयम रखना बेहद जरूरी है। पर एक बात यहाँ पर प्लस पॉइंट ये भी निकल के आता है कि भले कोई भी स्थिति बन जाए पर आप उसे संभाल पाएंगे, क्योंकि यह निपुण योग का भी निर्माण हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आप बड़े कुशलता के साथ, बड़े समझदारी के साथ कोई भी परिस्थिति का निर्माण क्यों ना हो जाए, उसे आप लास्ट में संभाल ही लेंगे। परंतु हमें कोशिश पहले से ही करना कि वो स्थिति का कोई निर्माण ही ना हो जो कि अनुकूल ना हो। यदि कोई ऐसा काम है जो बहुत समय से अटका हुआ है, उसमें आप प्रयास यदि करते हैं तो उसमें आगे बढ़ सकेंगे। इस समय आपको यात्रा करते समय सावधानी रखनी है। और जो लोग अचानक धन प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए एक ये मौका हो सकता है कि अचानक धन प्राप्ति का। और इस समय कई सारे रहस्यों का पर्दा उठने वाला है। कई सारे ऐसे रहस्य जो अभी तक नहीं मालूम पड़ रहे थे, वो किसी भी विषय में रहस्य हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, परंतु रहस्य से पर्दा उठने वाला है। और हो सकता है आपको एक चीज़ महसूस हो रही हो कि मेरे एनर्जी में कमी है, मैं बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि थोड़ा स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, परंतु ये था कि आपको वीडियो पहुँचाई जाए, बस वही प्रयास है। तो यहाँ पर थोड़ी सी स्थितियों को कहना चाहिए कि जो चंद्रमा का गोचर काल है सिंह में, ये कहीं ना कहीं आपको कुछ पॉजिटिव तो कुछ निगेटिव रिजल्ट देने वाला है।
और हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। कन्या राशि में चंद्रमा का ये जो गोचर काल होगा, तो ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में, कहीं आप परीक्षा में हैं, प्रतियोगिता में हैं, भाग ले रहे हैं, वहाँ पर थोड़ा सा आपको तैयारी को अपने मजबूत रखना होगा, तभी आप सफलता पाएंगे। नहीं तो हो सकता है कि सफलता प्राप्त करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। घर पर खासकर भाई बंधुओं के साथ वाद विवाद अनबन की स्थिति बन सकती है, और इस समय ऐसा महसूस होगा कि मेहनत तो आप कर रहे हैं परंतु रिजल्ट नहीं मिल रहा है। थोड़ा सा यहाँ पर मन आपका विचलित रहेगा, मन थोड़ा सा भ्रमित होगा कई बातों को लेके, बहुत ज़्यादा मन में जो है तो उलझन होगी, क्या करूं कैसे करूं, मतलब एक चिंता भरी स्थिति बन जाएगी। तो इससे थोड़ा सा आपको बच के रहना है। इसके लिए सबसे बेहतर है कि आप अपने कोई भी काम आप कर रहे हैं तो वहाँ पर एक विशेष सूची बना लें, यानी कि शेड्यूल बना लें और फिर काम करें, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। इस समय संभव है कि विपरीत के प्रति थोड़ा सा आकर्षण हो, तो आप आकर्षण से बचिए और अपने मान सम्मान का भी ध्यान रखिए, क्योंकि इस समय हो सकता है कि आप कुछ ऐसा बोल जाएं, ऐसा कर जाएं जिससे थोड़ा सा बाद में पछतावा रहे। तो पहले से ही अच्छा है कि हम संभल जाएं। तो ये जो चंद्रमा का 1 सितंबर से लेकर 6 सितंबर के समय का गोचर काल है, ये कुछ लाभ तो दे रहा है आपको, परंतु कुछ सावधानियां भी हैं जो कि रखनी हैं। तो आप इन बातों का ध्यान रखें, और इस समय जितना ज़्यादा आप धर्म कर्म से जुड़ेंगे, जितना ज़्यादा सतमार्ग में चलेंगे, उतना ही आपके लिए बेहतर है। उपाय की बात करें तो भोलेनाथ की आराधना करना बहुत श्रेष्ठ है, तो आप कर सकते हैं। और कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराएं और इसके बाद ही निर्णय लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।